किस प्रकार का दिशा निर्देश कार्यकर्ताओं को दिया गया इस बैठक में? एक तो है कि जो किसान आंदोलन लाल आतंक के साये में और देश के सामने देश के विकास में बिल्कुल असंसदीय और अनैतिक तरीक़ों से जो संदेश देना चाहता है वो गलत संदेश देना चाहता है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी घोषणा पत्र में जो मुद्दे दिए उन मुद्दों को धरातल पर उतार के दिखाया, तो अब उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचेगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी नीति केंद्र की सरकार ने ये योजना बना रखी है कि 2022 तक किसानों के आय को दोगुनी करने के सारे प्रबंध किए जाएंगे। तो किसी भी कार्यक्रम के करने में उसमें जो समय लगता है, उसमें जो तैयारी करनी पड़ती है और उसमें कुछ कुर्बानियाँ भी देनी पड़ती है। तो इस लाल आतंक के साये में जिस प्रकार से लोग कर रहे हैं वो फिर से देश को एक चुनौती देना चाहते हैं, लेकिन किसी का कुछ चलने वाला नहीं है। क्योंकि अब भारत की जनता जागरूक हो चुकी है, भारत की जनता जान चुकी है कि नरेंद्र मोदी के सरकार में ही सभी जनता का भला हो सकता है, सभी जनता को शिक्षा मिल सकता है, सभी को चिकित्सा मिल सकता है, किसान सम्मान योजना का लाभ मिल सकता है, डीजल पर अनुदान मिल सकता है, यूरिया का अभाव नहीं रहने दिया जाएगा, डीजल का अभाव नहीं रहेगा, एलपीजी के लिए लोग त्राहिमाम नहीं करेंगे, कोई वृद्धा पेंशन से मुक्त नहीं होगा, सभी गरीबों को पेंशन मिलेगा, सभी को आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिलेगा। तमाम ऐसे हजारों लाभकारी योजनाएं हैं जिसका वर्णन अभी संभव नहीं है। तो विपक्षियों ने देख लिया कि अब हमारे पास कोई मुद्दा बचेगा नहीं, तो कैसे देश को अस्थिर किया जाए। और मैं आप सभी पत्रकार विद्वान बंधु हैं, आप सभी को मालूम है 1967 के दशक में कम्युनिस्टों ने जो बिहार के अंदर आंदोलन खड़ा किया था, दरभंगा मधुबनी भी उस चपेट से दूर नहीं थे। यहाँ भी कम्युनिस्ट के सांसद होते थे, जाले से भी कम्युनिस्ट के एमएलए होते थे। तो आज सदन के अंदर, बिहार विधानसभा के अंदर माले के जो जीत के आए हैं इस राजद के गठबंधन के साथ, माले के जो एमएलए जीत के आए हैं उनमें से अधिकतम एमएलए के ऊपर 302 और 307 के मुकदमे चल रहे हैं। और मैं जो बोल रहा हूँ उसका प्रमाण अभी तत्काल भी आप हमसे देखना चाहेंगे तो मेरे पास मेरे फाइल में रखा होगा। कुछ एमएलए, सभी का नहीं लेकिन कुछ माले के एमएलए का रखा होगा। तो ये लोग फिर से वर्ग विभाजन के नाम पर, किसान मजदूर में संघर्ष खड़ा करने के नाम पर गलत तरीकों से देश को दूसरा दिशा देना चाहते हैं। लेकिन अब देश की जनता तय कर चुकी है कि भारत को विश्व गुरु के रूप में नरेंद्र मोदी के सरकार में स्थापना करना है। इसलिए उन सबों के बाद में बहलने वाली यहाँ की जनता नहीं है। जो कुछ आतंकी किस्म के आदमी हैं, जो कुछ राष्ट्रद्रोही विचारधारा के आदमी हैं, उन लोगों का ही मात्र उसमें संलिप्तता है। तो हम किसानों को ये बताने आए हैं। और मुझे जब जहाँ किसानों को बताने जाते हैं, किसान खुद से कहते हैं हाँ बउआ अमरी बेर हमारा साल 6000 रुपया आगे लग वृद्धा पेंशन में। खुद क्षेत्र की जनता कहती है, वृद्ध महिला कहती है, जनसंपर्क में जाते हैं तो हाँ बउआ हमारा वृद्धो पेंशन मिल गया और राशनों के गहूँ मिल गए। तो जनता अब, कल मैं एज ए एमएलए सीतामढ़ी सदर अस्पताल का निरीक्षण किया था। मैं अंदर गया तो मैं यही टिप्पणी दिया कि मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी जितना कि आपकी व्यवस्था सुधरी।